Hare Krishna 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 Hare नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। प्रोग्राम आत्मदर्शन में जानते हैं बहुत कुछ रागलिखा दासी जी से श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस विषय पर, जिस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है, निमाय की ये जीवनी है और ये मिश्रण है दो ग्रंथों का, चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत, जिसे लिखा है वृंदावन के एक महात्मा जी ने। रागलिखा दासी जी आत्मदर्शन प्रोग्राम में श्री गौरांग सुधा के विषय में ढेर सारी जानकारी देने के लिए, ढेर सारी व्याख्या करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलिखा दासी जी, हमने पिछले एपिसोड में आपसे जाना है कि किस तरह से नित्यानंद जी की जो लीलाएं हैं वो चल रही थी, वो किस तरह से विलास करते थे श्रीनिवास जी के घर पर, और सची माता जी के साथ भी उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। ये हमने आपसे जाना अपने पिछले एपिसोड में। आगे आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह की लीलाओं का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। जी, महाप्रभु अब नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु तो कृष्ण प्रेम के समुद्र में गोते खाते रहते थे। जी, जी। उनकी सब क्रियाएं का बोध बालक की तरह होती थी। 5 वर्ष के छोटे बालक हैं जी। किसी को देखकर वो बालक की भांति हंसते थे और मधुर वाणी में उससे बातें करने लगते और वह आप ही अपने आप गाना गाकर नृत्य करने लगते जी। तो वर्षा के समय जब गंगा लबालब भर जाती और उसमें भयंकर लहरें उठती थी तो वे बड़े भयंकर मगरमच्छ उसमें तैर रहे होते थे। उस सब को देखते ही देखते वो उसमें गंगा जी में कूद पड़ते और शेषनाग के भाव से तैरने लगते। उसे देखकर किनारे खड़े हुए लोग हाहाकार मचाते, किंतु नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को वे नहीं जानते थे और भगवान की माया से मोहित होने के कारण इस साधारण मनुष्य की भांति समझते थे उन्हें, नित्यानंद प्रभु को। कभी कभी वो आनंद से मूर्छित हो जाते थे और 3-4 दिन तक मूर्छित ही रहते थे। अच्छा। एक दिन बाल्य भाव में आविष्ट होकर उन्होंने दिगंबर वेश धारण किया और वस्त्र रहित अवस्था में दौड़ते दौड़ते प्रभु विशंबर के पास आए। तो उस समय आनंद से उनका शरीर पुलकित हो रहा था और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उनके मुख से निरंतर एक ही वाक्य निकल रहा था, मेरे प्रभु नदिया के निमाई पंडित हैं। बोलते थे मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो मास्टर हैं वो हैं नदिया के निमाई पंडित। अच्छा, नदिया के निमाई पंडित क्यों बोलते थे? क्योंकि नदिया में रहते थे वो लोग ना, नवद्वीप में। अच्छा। तो इसलिए वो निमाई बोले, नदिया में जो रहते निमाई पंडित वही मेरे प्रभु हैं। और उनकी ऐसी अद्भुत अवस्था देखकर प्रभु उनके भावों को समझकर मुस्कुराते थे और जल्दी ही अपने सिर पे बांधने वाला कपड़ा उनको पहना देते थे। नित्यानंद प्रभु थे, उनको कुछ ज्ञान नहीं था क्या हो रहा है, बस एकटक प्रभु को निहारते हुए हंसते जाते थे। और प्रभु आज उनको उनके अंगों में अपना दिव्य चंदन का लेप किया और दिव्य माला पहनाई और उनको सामने बैठने के लिए एक आसन प्रदान किया और उन्होंने उस आसन पर विराजमान कराकर प्रभु उनकी स्तुति करने लगे। देखिए, आपका नाम नित्यानंद है, उसके अनुरूप आपका स्वरूप भी नित्यानंद स्वरूप ही है, नित्य आनंद। नित्यानंद सदैव आनंद में रहते हैं जी। और आप तो साक्षात बलराम ही हैं। आपका भ्रमण, आपका भोजन, आपका व्यवहार सभी नित्यानंद स्वरूप अर्थात नित्य काल के लिए भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। और आपके स्वरूप को समझने की सामर्थ्य मनुष्य में कहाँ है? आप जहाँ भी रहते हैं कृष्ण भी वहीं रहते हैं जी। गौर सुंदर के प्रेम में आविष्ट होकर नित्यानंद प्रभु चुपचाप बैठे हैं। गौर सुंदर उनसे बोले, हे श्रीपाद नित्यानंद जी, आप मुझे एक अपना कॉपिन दीजिए। ऐसा कहकर प्रभु स्वयं उनका एक कॉपिन ले आए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कॉपिन माने जो अपने नीचे के अंगों को ढकने के लिए वस्त्र पहना जाता है, साधु लोग प्राय पहनते हैं, तो उसको ले आए। क्योंकि पहले साधु लोग ऐसा नहीं पहनते जैसे कि पूरा अंडर गारमेंट पहनते, ऐसा नहीं। एक कॉपिन एक वस्त्र होता है जिससे अपने गुप्त अंगों को आच्छादित कर लेते हैं जी। तो उस कॉपिन को लाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और टुकड़े कर सभी वैष्णवों को बांट दिया। उन्होंने छोटे छोटे कॉपिन के टुकड़े करके सभी वैष्णवों को बांट दिए और बोला, इन सब टुकड़ों को अपने सिर पे बांध ले। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, बड़े बड़े योगेश्वर भी इसको ग्रहण करना चाहते हैं और ये परंतु उन्हें भी प्राप्त नहीं होता।
हे नित्यानंद जी की कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जिस पे कृपा करते हैं उसको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो बोले नित्यानंद प्रभु कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं और कृष्ण के सेवकों में सर्वप्रधान है, इसलिए ये विष्णु तत्व हैं, परंतु फिर भी ये कोई और नहीं, कृष्ण के द्वितीय प्रकाश है जी। और इनके अंदर अभिमान है मैं कृष्ण का सेवक हूँ। और 10 प्रकार से नित्यानंद प्रभु सेवा करते हैं प्रभु की। वो उनका आसन बन जाते हैं, उनके आभूषण बन जाते हैं, जो भी वो हार कुंडल पहनते हैं वो सब नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। उनकी पादुका बन जाते हैं, चप्पल बन जाते हैं, चावर, उनका जो ढुलाने वाला चावर है, पंखा, ये सब इन स्वरूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। और यहाँ जो श्रीमती राधिका जी की छोटी बहन है वो अनंग मंजरी बन के भी कृष्ण की सेवा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को समझना वेदों के लिए भी असंभव है। वे जीव मात्र के पालक, रक्षक, परम बंधु हैं और इन समस्त क्रियाओं से कृष्ण रस में ओतप्रोत रहते हैं। इनकी सेवा करने से अवश्य ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सब श्रद्धा पूर्वक कॉपिन के टुकड़ों को अपने सिर पे बांधे और अपने अपने घर जाकर इसकी पूजा करें। अच्छा, हाँ, गौर सुंदर ने उन सबको ये उपहार प्रदान किया। प्रभु का आदेश पाकर सभी वैष्णवों ने टुकड़ों को श्रद्धा पूर्वक अपने अपने सिर पे बांध लिया। प्रभु कहने लगे, हे वैष्णव वृंद, आप सभी लोग नित्यानंद प्रभु का चरणामृत पान करें, जिससे अवश्य ही आप लोगों को कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। आदेश पाकर सभी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का प्रक्षालन कर रहे हैं, धो रहे हैं उनके, और चरणामृत पान करने लगे। किसी ने 5 बार पिया, किसी ने 10 बार पिया, लेकिन किसी को संतुष्टि नहीं हो रही थी। इतना आनंद हो रहा था वो पी के, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। गौर सुंदर बैठकर स्वयं ही चरणामृत बांट रहे थे। उस चरणामृत को पान करके भक्तों की अद्भुत अवस्था हो गई। सभी लोग मत होकर हरि बोल कहते हुए कीर्तन करने लगे और नृत्य करते हुए कहने लगे, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। ये दुर्लभ चरणामृत को पान करके हमारा माया बंधन कट गया और कृष्ण के हम दास बन गए। वैष्णवों की इस प्रकार आनंद से विवल होकर नृत्य करते देख गौर सुंदर भी आविष्ट हो गए और हुंकार करते हुए वे भी नृत्य करने लगे। उन्होंने भी नित्यानंद प्रभु जी का चरणामृत पान किया। तो उसी समय नित्यानंद प्रभु झट से आसन से उठकर खड़े हो गए और प्रभु के साथ मिलकर नृत्य करने लगे। सभी वैष्णव आनंद से दोनों प्रभुओं को घेर कर कीर्तन करने लगे और मध्य में गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु आनंद से नृत्य करने लगे। बहुत समय तक इस प्रकार नृत्य होता रहा। बहुत देर तक दोनों प्रभुओं का आवेश दूर नहीं हो रहा था। प्रभु सब वैष्णवों को साथ लेके बैठ गए और उस समय 3 बार ताली बजाते हुए प्रभु कहने लगे, जो नित्यानंद प्रभु की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेगा वास्तव में वही मेरी सेवा होगी। इनके लिए इनके चरण कमल ब्रह्मा शिव के लिए भी दुर्लभ है। इनके प्रति यदि किसी का लेश मात्र भी द्वेष रहेगा तो मेरा भक्त होने पर भी मेरा प्रिय नहीं हो सकता। अर्थात कहते हैं कि जैसे यदि कोई मुझे माने और नित्यानंद प्रभु को नहीं माने तो वो नहीं होगा, मेरे प्रति कोई भक्ति नहीं होगी। नित्यानंद प्रभु को माने फिर मुझे माने तो मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। तो बोले जैसे शरीर की हवा भी किसी को स्पर्श करती है नित्यानंद प्रभु के, तो कृष्ण उसे कभी भी नहीं ठुकराते। ऐसा सुनकर सभी वैष्णव लोग हरि बोल करके प्रसन्न होकर बैठे हैं। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और रागलिखा दासी जी ने जिस तरह से भी बताया कि जो प्रभु हैं वो अब जो है नित्यानंद स्वामी जी की बंदगी है वो कर रहे हैं और जान रहे हैं हम कि किस तरह से जो कृष्ण जी हैं वो भी बलराम जी को यानी कि नित्यानंद जी को ही स्वरूप मानते हैं, उनको ही बड़ा मानते हैं और अपने भक्तों को भी यही कहते हैं कि जो पहले इनकी पूजा करेगा, इनकी स्तुति करेगा, वही मेरा सच्चा भक्त होगा। और बलराम जी की यानी कि नित्यानंद जी की भी लीलाएं जो हैं वो बहुत ही अचंभित कर देने वाली हैं और उन्होंने बहुत सारी क्रीड़ाएं भी की प्रभु जी के साथ। और अब आगे हम रागलिखा दासी जी से ये भी जानेंगे कि किस तरह से जो नित्यानंद जी स्वामी जी का यहाँ आना हुआ नवद्वीप में, क्या वो सिर्फ प्रभु के दर्शनों के लिए आए थे या उनका भी कोई मकसद था और यहाँ आने का कि प्रभु के साथ मिलकर वो भी सभी वैष्णवों को, पूरे नवद्वीप को जो है कृष्ण भक्ति रस में ही डुबोना चाहते हैं। जानेंगे रागलिखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविन्द गोविन्द गोपाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला भज मुरली मनोहर नन्दलाला मुरली मनोहर नन्दलाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला भज मुरली मनोहर नन्दलाला मुरली मनोहर नन्दलाला भज मुरली मनोहर नन्दलाला भज मुरली मनोहर नन्दलाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला भज मुरली मनोहर नन्दलाला मुरली मनोहर नन्दलाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला 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 भज मुरली मनोहर नन्दलाला मुरली मनोहर नन्दलाला भज मुरली मनोहर नन्दलाला
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु की लीलाओं के बारे में बात कर रहे हैं और श्री गौरांग सुधा पुस्तक जो है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, जिन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया, जो कृष्ण का अवतार कहे जाते हैं, इस पुस्तक के माध्यम से हम उनकी लीलाएं जान रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने नवद्वीप में जन्म लेकर अपने सभी भक्तों का कल्याण किया और सभी वैष्णवों को मार्गदर्शन दिया और सभी को कृष्ण भक्ति रस में डुबो दिया। रागलेखा दासी जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जो नित्यानंद स्वामी जी हैं, उनकी लीलाएं हमने जानी, निमाय भी उनको बहुत मानते हैं, उनको पूजने मानते हैं और अपने भक्तों को भी यही कहते हैं कि उनकी आराधना उतनी ही पूजनीय है, उतना ही है जितनी कि मेरी। जो पहले उनकी आराधना करेगा वही मेरा सच्चा भक्त होगा। जी, आगे उनकी लीलाओं के बारे में और क्या किया गया है और क्या प्रकाशित किया गया है? एक दिन गौर सुंदर ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया कि हे नित्यानंद, हे हरिदास, तुम दोनों को मैं ये आदेश देता हूँ कि तुम लोग घर घर जाके प्रचार करो जी। और तुम लोगों से यही भिक्षा मांगना कि आप लोग कृष्ण कृष्ण बोलिए। तो बोले कि आप लोग घर घर जाके भिक्षा कीजिए। तो बोले प्रभु हम क्या आलू दाल चावल ये सब भिक्षा करके लाएं? बोले नहीं, आपको यही भिक्षा मांगनी है कि आप लोग बस कृष्ण कृष्ण बोलिए, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण के विषय में शिक्षा ग्रहण कीजिए। इसके अतिरिक्त ना तो तुम किसी के देने पर भी कुछ अन्य वस्तुएं भिक्षा में ग्रहण करोगे और ना ही कृष्ण नाम कीर्तन और कृष्ण की सेवा की शिक्षा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की शिक्षा दोगे जी। तो बोले कि बस केवल आपको कृष्ण कृष्ण बुलवाना है सबसे जी। और इस प्रकार दिन भर प्रचार के बाद जब शाम को और आप मेरे पास आओगे तो आप में प्रचार में होने वाली सब बातें मुझे बताना और यदि कोई दुष्ट तुम्हें भिक्षा नहीं देगा और कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेगा तो मैं हाथ में चक्र लेके उसका सिर काट दूंगा।
तो प्रभु का आदेश सुनकर सभी वैष्णव खुशी से झूमने लगे। प्रभु का आदेश शिरोधार्य कर वे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चले गए जी। और घर जाकर लोगों को प्रभु का आदेश सुनाने लगे कि आप लोग कृष्ण कृष्ण बोलिए और कृष्ण का ही भजन कीजिए, क्योंकि वास्तव में कृष्ण ही सभी के प्राण स्वरूप है और वे जीव मात्र के वास्तविक धन हैं और जीव मात्र के परम बंधु हैं, जिसको कहते हैं ना एवर वेल विशर एंड फ्रेंड। तो इटर्नल फ्रेंड जो है हमारे कृष्ण हैं जी। और फ्रेंड तो यदि हमने इस जन्म में कोई बनाया तो जब शरीर क्षय हो जाएगा वो फ्रेंड भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे, फ्रेंड भी चला जाएगा। किंतु कृष्ण हमारे परम बंधु हैं, वो हमारे पूर्व जन्म में भी फ्रेंड थे, इस जन्म में भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए जो बेस्ट फ्रेंड है वो कृष्ण है जी। और यदि इस जगत में हमें हमारा किसी से स्वार्थ पूरा होता है तो हम उससे प्रीति करते हैं, परंतु जब स्वार्थ पूर्ति समाप्त हो जाती है तो हम उसके योग्य नहीं रह जाते, तो उस दिन हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो इस जगत की प्रीति एक क्षण में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके विपरीत यदि कोई जानते हुए या अनजाने में भी एक क्षण के लिए भी कृष्ण की सेवा कर देता है, तो एक बार भी उनका नाम ले लेता है, तो भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते जी। और आप लोग ऐसे परम दयालु कृष्ण का भजन करें और उनके मुख से ये सब उपदेश सुनकर, दोनों का सुंदर सन्यासी वेश देखकर सज्जन लोग तो प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की वस्तुएं भिक्षा में देने लगते, परंतु वे बोलते हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमें यही भिक्षा चाहिए कि आप कृष्ण कृष्ण बोलिए और कृष्ण का भजन कीजिए। ये सुनकर सज्जन लोग तो प्रसन्न होकर कहते अच्छी बात है, हम अवश्य ही कृष्ण का कीर्तन करेंगे, उनका भजन करेंगे। परंतु दुष्ट स्वभाव वाले लोग उन दोनों को देखकर कहने लगते देखने में तो तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, फिर तुम इस निमाई पंडित के चक्कर में कैसे फंस गए, और वैसे स्वयं तो पागल है ही और तुमको भी पागल बना दिया है, और दुष्टों का संग करने का यही फल है। अब तुम दोनों हम लोग को भी पागल बनाने आए हो, लगता है निमाई सारे नवद्वीप वासियों को पागल बना देगा। इस प्रकार से लोग अनेक प्रकार की बातें सुनाते। जब श्रीवास जी के घर में गौर सुंदर का कीर्तन में वे जा नहीं पाते थे, तो वे दोनों जब घर में जाते थे तो वे लोग उनको गाली गलौज करते थे और कहते थे अरे भाइयों, लगता है तुम दोनों किसी डाकू के गुप्तचर हो और अभी दिन में सन्यासी वेश धारण कर ये पता लगाने आए हो कि घर में अधिक धन संपत्ति किसके पास है। अच्छा। और कितने लोग घर के कहीं बाहर गए हुए हैं, कितने लोगों के घर में स्त्रियां हैं। अच्छा। तो तुम लोग एक गुप्तचर की भांति वो कर रहे हो जी। और रात्रि के समय अपने साथियों के साथ जाकर डकैती करेंगे, तो तुम लोगों को हम तुम दोनों दुष्टों को मार के दूर भगा देंगे जी। तो ये सुनकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी मुस्कुराते हुए वहां से आगे निकल जाते, किंतु वो किसी का प्रतिकार नहीं करते थे कि ये लोग हमें गाली गलौज कर रहे हैं या मार रहे हैं तो उनको मारने लग जाएं। वो लोग ऐसा नहीं करते थे, केवल मुस्कुराते थे और चले जाते थे। इस दिन वो लोग इस प्रकार से प्रतिदिन वो लोग घर घर जाकर प्रचार करके संध्या के समय प्रभु को आकर सारी बातें बताते थे। अच्छा। कि इस घर से हमें कृष्ण कृष्ण कहलवाया, ये भिक्षा मिली, इस घर से नहीं मिली, इस घर से हमें तिरस्कार हुआ, ऐसे करके संध्या के समय सारा महाप्रभु को विवरण देते थे जी। तो प्रभु चाहते हैं कि पूरे नवद्वीप में हैं जो वो कृष्ण ध्वनि गूंजने लगे, सभी उनका जो है वो गुणगान करने लगे, भक्ति रस में खुद को डुबोएं, और इसलिए उन्होंने नित्यानंद जी को और हरिदास जी को आदेश दिया, और इसलिए उन्होंने नित्यानंद जी और हरिदास को आदेश दिया कि जाओ और घर घर जाकर प्रभु स्मरण का प्रचार करो। और वो गए भी उनका आदेश पाकर, लेकिन बहुत जगह तो उन्हें बहुत ही अच्छा जो आचरण मिला, बहुत अच्छा सबका सम्मान मिला, सबने हरि नाम को या कृष्ण नाम को अपनाया भी। लेकिन कुछ ऐसे पाषंडी लोग भी थे जो उनको भला बुरा कहने लगे और कहने लगे कि तुम भाग जाओ यहाँ से जी। और बहुत लोगों ने उनका तिरस्कार भी किया और ये भी कहा कि तुम किस तरह से यहाँ पर जो है वो डाकू रूप में आए हो और रात में चोरी करोगे, इस तरीके के तिरस्कार मिला, इस तरीके के अपमान मिले। लेकिन उनका काम था सिर्फ प्रभु नाम को पहुँचाना, उन्होंने किसी का भी प्रतिकार नहीं किया। और यही है, हम इस जड़ जगत में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हैं। कई बार हमारा तिरस्कार भी होता है, कई बार हमारे जो सम्मान को ठेस पहुँचती है, लेकिन हमें कभी प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमें पता है कि प्रभु ही सबको दंड देने वाले हैं, प्रभु ही सबका भला करने वाले हैं। तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से सब अपने कार्य कर रहे हैं और हमें भी अपने कार्यों को करना है, और अपने कार्यों को करके ही इस जड़ जगत में रहते हुए भी प्रभु स्मरण में हमें भी डूब जाना है।
तो गौर सुंदर कहते थे कि उन्होंने एक बहुत सुंदर एक श्लोक बोला शिक्षा अष्टकम में, जी। तृणादपि सुनिचेन। तो उन्होंने कहा कि हमें तृण से भी अधिक दीनहीन बनना है। जैसे एक घास का तिनका होता है, तो इस तरफ से कोई चलेगा तो उस तरफ झुक जाएगा, उस तरफ से कोई चलेगा तो इस तरफ झुक जाएगा। तो सदैव झुका रहता है, यानी कि अपनी फर्म वो रख के बैठता है कि नहीं मैं तो झुकूंगा नहीं। तो ऐसे तृण से भी अधिक दीनहीन होना। तरुरवि सहिष्णुता, तो बोले कि जैसे वृक्ष है, वृक्ष को कोई काटेगा, कोई पत्थर मारेगा, कुल्हाड़ी से काटेगा या अन्य उस पर कुछ भी करेगा, पानी नहीं देगा, तो भी वो कुछ कहेगा नहीं किसी से कि तुमने मुझे क्यों काटा, मैं तुम्हें छाया नहीं दूंगा, तुम्हें फल नहीं दूंगा। और फिर या फिर उसको पानी नहीं देंगे तो भी वो वृक्ष में छाया देंगे और फल देंगे। तो इसीलिए ऐसे तरोरवि हमें वृक्ष की भांति सहिष्णु बनना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोलेगा, स्तुति करे चाहे निंदा करे, हमें तो सहन करना पड़ेगा। जैसे वृक्ष है, कुछ कहता नहीं है, परोपकार ही करता रहता है, छाया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, फूल भी दे रहा है, पत्ती भी दे रहा है, अपना समस्त अंग उसने भगवान सेवा में लगा दिया है। तो ऐसे ही वैष्णव लोग हैं, वो लोग संसार चाहे जो भी कहे उन्हें, वृंदावन में साधु लोग माधुकरी करने जाते हैं, तो प्रत्येक ग्रह में जाते हैं, मैया राधे राधे। तो कभी कभी मैया लोग बड़ी प्रसन्नता से उन्हें रोटी आदि सब्जी देती हैं, अचार देती हैं, अन्य वस्तु देती हैं, किंतु कभी कभी कहती है अरे तुम इतने संडे मुशंडे हो, तुम जाके कमाओ, हम क्यों देंगे तुम्हें, भाग जाओ यहाँ से। तो भी वो लोग कुछ नहीं कहते, उनके मंगल की कामना करते हैं और इस तरह से प्राप्त करके उनके मंगल के लिए ही वो लोग आए हैं। साधु लोग यदि ग्रहण करेंगे तो जिस परिवार से ले रहे उसका मंगल होगा, किंतु वो ना समझते हुए वो लोग सोचते हैं इनका बड़ा स्वार्थ है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने बोला तरोरवि सहिष्णुता, कि हमें वृक्ष के समान सहिष्णु होकर परोपकार करना चाहिए। दूसरों को जितना हम दे सकते हैं, अपने शरीर को काट के भी अगर दूसरे का भला होता है, सुख उसको पहुंचता है, तो हमें उसे करना चाहिए। दूसरों को आनंद देने में खुद को सबसे पहले आनंद मिलता है। किंतु आजकल के जगत में इससे विपरीत हो रहा है। हम उसको दूसरे को सुख नहीं देना चाहते, अपने को सुख देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ भी सहने के लिए तैयार नहीं है। यदि कोई आपस में कुछ होता है तो क्रोध से एकदम तलवार निकाल लेते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, इसलिए डिवोर्सेस हो रहे हैं। और अन्य भाई भाई में इतना झगड़ा हो रहा है, एक छोटे से भूमि के टुकड़े को लेके वो लोग पूरा युद्ध कर लेते हैं और अपने माता पिता का निकाल देते हैं, माता पिता को भला बुरा कहते हैं, और भाई भाई में लड़ रहे हैं, भाई बहन में लड़ रहे हैं। तो टॉलरेंस नहीं रही आजकल के जगत में। तो हमें पेड़ के समान जो है सहिष्णु बनना है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और प्रोग्राम आत्मदर्शन में बहुत कुछ जाना रागलिका दासी जी से। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है इसमें, जब उन्होंने नवदीप धाम में जन्म लिया और निमाय के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सभी को जो है भक्ति प्रेम रस में डुबो दिया। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के विषय में, या आपकी कोई राय, अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक और इतनी सुंदर लीलाओं का वर्णन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। अगले एपिसोड में रागलिका दासी जी से और भी बहुत कुछ जानेंगे, निमाई की लीलाओं के बारे में, बलराम जी की लीलाओं के बारे में जो नित्यानंद जी के रूप में आए थे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।